जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th के साइंस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका भाग 2। इससे पहले हमने इसका एक भाग बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप चेक कर ले और देख ले प्रकाश की डेफिनेशन और उसके गुण। आज हमारा जो मेन है अध्याय का टॉपिक वो है प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज हम परावर्तन और उसके नियम को एक अच्छे तरीके से ढंग से समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, वैसे इसके आने की संभावना 90% है, तो आप इसे सही से समझिएगा। आए तो हम ये चीज लिखेंगे तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। साइंस में क्या होता है, अगर आपको आंसर आता है और आपने लिखने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसके नंबर आपके कट जाते हैं, तो नंबर एकदम पूरे नहीं मिलते। लेकिन ये जो आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैं बताऊंगा, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए अब समझ लेते हैं बिना टाइम को गवाए, क्योंकि टाइम तो वैसे ही बहुत कम है, जल्दी से एग्जाम हमारे आने वाले। तो अब हम प्रकाश का परावर्तन को अगर समझे तो सबसे पहले ये परावर्तन शब्द आया, ये क्या होता है। तो परावर्तन में आपको बता दूं कि जब हम सामान्य समझे कि हमें जो भी हम कोई काम करते हैं उसका हमें जो रिप्लाई मिलता है वही हमारा क्या होता है, परावर्तन। कैसे, अगर हम जैसे प्रकाश का किसी पर क्या करें, उस पर प्रयोग करें, प्रकाश का अगर हम किसी कांच पे यानी कि दर्पण पर प्रयोग करें, तो वह हमें जो प्रकाश की किरण जाएगी तो वह उस किरण के बदले हमें एक और किरण उसके बिल्कुल सामने या इधर उधर हमें प्राप्त होगी, तो वो क्या होती है, परावर्तन होता है। कैसे डेफिनेशन से समझे कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि का यानी एकदम मतलब भारी पत्थर टाइप का होना चाहिए, एकदम बिल्कुल जिसको हम पॉलिश कर दे। जैसे हम किसी पत्थर को ऐसे एकदम चमकाते जाए, बिल्कुल एकदम पॉलिश करते ही जाए, तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जिसे हमने क्या नाम दिया, दर्पण। उच्च कोटि का हमारा पृष्ठ यानी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ कौन सा है, दर्पण। और दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दर्पण क्या करता है, उस पर जो भी प्रकाश गिरेगा उसे वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अगर उसने जो परावर्तित किया वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण पर जब अधिकांश प्रकाश गिरेगा तो वो उसे परावर्तित कर देता है, जिसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से आप ये डेफिनेशन को याद कर ले और आप समझ गए होंगे। अब इसके नियम आते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं परावर्तन, तो उसके भी हमें नियम भी पढ़ने पड़ते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कि परावर्तन किस प्रकार होगा, कैसे होगा, क्या क्या प्राप्त होगा और क्या क्या नहीं प्राप्त होगा, वो इसमें हम समझेंगे। आपतन कोण जो नियम है हमारे, वो केवल 1 और 2 ही नियम है, तो आप ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। 2 नियमों को सही से समझिए, याद कीजिए, एग्जाम में लिखिए, पूरे नंबर ले जाइए। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपतन और परावर्तन कोण क्या है, तो इन चीजों को समझने पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये समतल दर्पण है। इस पे हमने ये वाली किरण किसी टॉर्च की सहायता से आपतित की, तो जैसे ये हमने इस पे गिराई यानी दर्पण पे जैसे ये टॉर्च चालू की, तो यहाँ पर ये इसका बिंदु यहाँ पर गिरा, तो हमें उसी प्रकाश के बदले एक और किरण प्राप्त हुई, जिसे हमने नाम दिया परावर्तित किरण। जो हमने इस पर गिराई वो कोई क्या हुई, आपतित किरण, और जो वापस गई वो कौन सी हुई, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण के जो और परावर्तित किरण के मध्य में हमें लाइन खींचेंगे, जिसे हमने नाम दिया है अभिलंब। आपने पढ़ा होगा मैथ में, अभिलंब हमने नाम दिया। आपतित किरण के इधर की साइड जो भी हमें ये कोण प्राप्त हुआ उसे हमने नाम दिया कोण आई। तो आपतित किरण का कोण कौन सा हुआ, आपतन कोण यानी कि कोण आई, और इधर परावर्तित किरण की साइड में जो कोण प्राप्त हुआ कोण आर, जिसे हमने नाम दिया परावर्तन कोण। तो आपतित किरण की तरफ जो कोण बना वो कौन सा हुआ, आपतन कोण, और परावर्तित किरण की तरफ जो कोण बना वो कौन सा हुआ, परावर्तन कोण। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण आई कोण आर के बराबर होगा। जब हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बीच में हमने अभिलंब खींचा है जो इन्हें 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नियम 2 आता है कि आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, दर्पण के आपतन जहां पर ये बिंदु गिरी है ना, आपतित किरण जहां गिरी वो कौन सा बिंदु हुआ, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला। ठीक है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण यानी कि ये वाली हमारी किरण एक ही तल पर होगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये कोई दर्पण है, तो ये वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये
अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर स्थित होंगे। समझ गए होंगे कि तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे कि यहाँ पर तो परावर्तित किरण आ रही है, वहां पे आपतित आएगी, अभिलंब दूर आएगा। एक ही स्थान पर यानी एक ही तल पर ये मौजूद होंगे, इस वाले तल पर। ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। फिर एक बार मैं इसको जल्दी से समझा दूं कि आपको समझ में आ जाए, और आप इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कोई काट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, उच्च कोटि का पुलिस किया हुआ पृष्ठ यानी कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जैसे उसने परावर्तित किया, क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, गिरी और गई तो क्या हुआ, परावर्तन। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम है छोटे से, कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, आपकी किरण जाई और ये गई तो ये वाला तो आई हो गया और ये वाला क्यों कौन सा हो गया, आर। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये क्या होंगे, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, हो गया। उसके बाद जो नियम दो बोलता है कि आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होंगे, हो गए। तो ये हो गए हमारे परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम, दोनों हमने पढ़ लिए प्रकाश के संदर्भ में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट अपने लिए जरूर करें कि हाँ हमें समझ में आ गया। तो अपने भाई के लिए ना सही तो अपने स्वयं के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ये चीज़ मिली है तो आपके काम आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिल सके और आपकी एक फैमिली बने, एक परिवार बने, जिसमें हम आगे के अध्यायों को और पाठों को आपसे जोड़ने का प्रयास करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में साथियों।